चलिए, थोड़ा सा ग्रामर की तरफ और बढ़ते हैं आगे, क्योंकि ग्रामर बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना ज्यादा ग्रामर को समझ लेंगे उतना आसान पड़ेगा काम करना। दो प्रकार के प्लैनेट आपस में देखे गए हैं, फ्रेंडली और एनिमिटी प्लैनेट। ये तो हमने लास्ट टाइम भी देखा था। इनको दो कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं, देवता ग्रह और राक्षस ग्रह, या देव ग्रह और असुर ग्रह। जब इनको दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, देवता ग्रह या देव ग्रह, तो सूर्य, चंद्रमा, मंगल और बुध, गुरु, ये हैं देव ग्रह। सूर्य, चंद्रमा, मंगल एंड गुरु, ये देव ग्रह की कैटेगरी में आते हैं। नमस्कार गुलशन जी, नमस्कार। और शुक्र, शनि, राहु, केतु, बुध, ये आ जाते हैं असुर कैटेगरी में, राक्षस ग्रह की कैटेगरी में। ये तो बड़ा आसान है, कैटेगरी ए और कैटेगरी बी, देव ग्रह की और राक्षस ग्रह की। बट इसमें कुछ एक्सेप्शन है, वो इंपॉर्टेंट है देखना। क्योंकि देव और राक्षस आपस में युति नहीं करते, मतलब आपस में मिलते नहीं है। अगर आपस में मिलते हैं तो एनेमिकल होते हैं, यानी कि वो एनिमिटी होती है, दुश्मनी होती है। लेकिन कुछ एक्सेप्शन हैं विच आर इंपॉर्टेंट। जैसे सूर्य और बुध दोनों दोस्त है, बट दोनों के डिपार्टमेंट अलग अलग है। एक देव ग्रह है सूर्य, तो बुध जो है राक्षस ग्रह है। ठीक। जैसे बुध और गुरु और बुध, गुरु और बुध दोनों की फ्रेंडशिप मानी गई है, ये एक्सेप्शन है। जैसे शनि केतु दोनों ही राक्षस ग्रह हैं, फिर भी एनिमी है। बुध और केतु दोनों ही राक्षस ग्रह, फिर भी एनिमी है। शुक्र केतु, ये भी एनिमी है। तो कैटेगरी बी के अंदर पांच प्लैनेट आते हैं, शुक्र, शनि, राहु, केतु, बुध। तो बचा क्या? बुध भी एनिमी, शनि भी एनिमी, शुक्र भी एनिमी। एक राहु बचा, राहु से कभी मिलता नहीं वो। तो इन वन वे केतु जो है राक्षस ग्रह की श्रेणी में होते हुए भी राक्षस ग्रह की श्रेणी के सारे प्लैनेट से एनिमिकल रिलेशनशिप मेंटेन करता है। बल्कि इन अदर वे केतु डिपार्टमेंट ए के प्लैनेट के साथ ज्यादा अच्छी रिलेशनशिप मेंटेन करता है। जैसे गुरु के साथ केतु, सूर्य के साथ केतु, ये ज्यादा पॉजिटिव रहते हैं। मंगल अब चंद्रमा के साथ केतु इतना पॉजिटिव नहीं रहता, वो एनिमिकली रहता। अब यहाँ पे कुछ न्यूट्रल रिलेशंस भी आ जाते हैं। जैसे मंगल और शुक्र, ये न्यूट्रल है। गुरु और शुक्र, ये न्यूट्रल है। गुरु शनि, ये भी न्यूट्रल है। जबकि ये डिपार्टमेंट चेंज है दोनों में। शनि राहु सेम डिपार्टमेंट है, दोस्ती नहीं है, न्यूट्रल है शनि राहु। तो सबसे में हमें क्या इंपॉर्टेंट मिला कि केतु राक्षस ग्रह होके भी राक्षस ग्रह की श्रेणी के प्लैनेट के साथ ये अनामिकल प्लैनेट्स में, एनिमिटी प्लैनेट्स में काउंट होएगा, एनिमी में काउंट होएगा। गुरु और सूर्य के साथ ये न्यूट्रल में काउंट होएगा। एक बात। दूसरी बात, शुक्र मंगल के साथ, शुक्र और गुरु के साथ, ये दोनों के साथ न्यूट्रल है। दो बात। गुरु शनि के साथ, गुरु बुध के साथ न्यूट्रल फ्रेंड है। शनि के साथ न्यूट्रल है और बुध के साथ दोस्त है। शनि राहु एक ही कैटेगरी में होके भी न्यूट्रल है, दोस्त नहीं है। और सूर्य बुध दोस्त है, सूर्य बुध दोस्त है। तो ये कुछ जो है इसमें एक्सेप्शंस हैं जो हमेशा कंसिडर करके रखना चाहिए, ताकि जब हम रिजल्ट्स की बात करेंगे तो ये काम आएंगे। अभी किसी प्लैनेट को ये देखना होगा कि कौन सा प्लैनेट कितना स्ट्रांग है, कितना वीक है। कौन सा प्लैनेट कितना स्ट्रांग है, कितना वीक है, इसको देखने के लिए हमें प्लैनेट की स्ट्रेंथ कैलकुलेट करनी पड़ती है। कैसे होगी ये? समझने वाली विधि है। एस्ट्रोलॉजी यहाँ पे जितने लोग बैठे सबको आती है
किसी को नहीं आती हो तो प्लीज बताना मेरे को, अदरवाइज बड़ा सिंपल सी बात है। जब भी कोई प्लैनेट अपने एक्सॉल्टेड साइन में होगा, फ्रेंडली साइन में होगा, इन एसोसिएशन विद फ्रेंडली प्लैनेट्स होगा, फ्रेंडली प्लैनेट के बीच में बैठा होगा, एस्पेक्टेड बाय फ्रेंडली प्लैनेट होगा, डिग्री में विनिंग होगा, जिसकी डिग्री ज्यादा हुई वो विनिंग है, अपने अपने साइन में बैठा होगा। तो ये प्लैनेट की स्ट्रेंथ है। कितनी कैटेगरी बनी हमारी? एक्सॉल्टेड 1, फ्रेंडली 2, एसोसिएशन विद फ्रेंडली प्लैनेट 3, फ्रेंडली प्लैनेट के बीच में 4, एस्पेक्ट फ्रेंडली 5, विनिंग 6, अपना घर 7। तो 7 कैटेगरी बनी हमारी पॉजिटिव की। तो किसी भी प्लैनेट की कैटेगरी स्ट्रेंथ देखनी है तो इन 7 में हम नंबर दे देंगे, एक 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 के 7 नंबर आता है। जितने ज्यादा नंबर मिलेंगे उतनी ज्यादा स्ट्रेंथ हो गई। अब ये वीक कैसे होएगा? एक्सॉल्टेड है तो स्ट्रेंथफुल है, डेबिलिटेड है तो वीक है, फ्रेंडली है तो स्ट्रेंथफुल है, फ्रेंडली साइन के अंदर है, एनिमी साइन के अंदर है तो वीक है, फ्रेंडली प्लैनेट के इर्द गिर्द है तो स्ट्रांग है, एनिमी प्लैनेट के इर्द गिर्द है तो वीक है, फ्रेंडली प्लैनेट के बीच में बैठा है, कंजक्शन में बीच में आ गया तो दोस्त तो अच्छा है, पॉजिटिव है, और दुश्मन प्लैनेट के इर्द गिर्द आ गया, मतलब बीच में आ गया तो नेगेटिव है, वीक है। एस्पेक्ट दोस्तों की है तो स्ट्रांग है, एस्पेक्ट दुश्मनों की है तो वीक है, डिग्री फाइट में जीत गया तो स्ट्रांग है, डिग्री फाइट में हार गया तो वीक है, अपने साइन में बैठा है तो स्ट्रांग है, और अपने साइन का अपोजिट क्या है यहाँ पे? कंबस्ट। कंबस्ट कब होता है? जब सूर्य के नजदीक होता है। सूर्य के नजदीक कंबस्ट की वैदिक में अलग अलग डेफिनेशन है। यहां पे हम ये मान के चलेंगे अगर सूर्य के 8 डिग्री के दायरे में है तो कंबस्ट है वो। 8 डिग्री के दायरे में सूर्य में तो कंबस्ट है, तो वो वीक है। तो जिसको जितने नंबर मिले उसकी उतनी स्ट्रेंथ बढ़ गई। अगर स्ट्रांग ज्यादा है तो पावरफुल है। नमस्कार सर, ये वाला पॉइंट एक बार फिर से रिपीट करना, वीक वाला और ये स्ट्रॉन्ग वाला। पूरा सर कितनी डिग्री पे वीक माना जाएगा कोई भी प्लैनेट और कितनी डिग्री पे स्ट्रॉन्ग माना जाएगा? डिग्री विनिंग का होता है, जिस प्लैनेट की डिग्री ज्यादा होती है वो जीतता, प्लैनेट वार में जीता वो माना जाता है। तो ज्यादा डिग्री वाला विनिंग में माना जाएगा, कम डिग्री वाला लॉस में माना जाएगा, वीक डिफीट माना जाएगा। ये सिंपल इजी रूल है। और अपने साइन का होगा, अपने घर का होगा तो स्ट्रांग में माना जाएगा, और कंबस्ट होगा तो वीक माना जाएगा। तो कंबस्ट होता है 8 सूर्य के 8 डिग्री आगे पीछे, सूर्य के 8 डिग्री आगे पीछे, ये होता है वीक। तो 7 वीक है, 7 स्ट्रांग है। ज्यादा पॉइंट जिसके मिले वो प्लैनेट उतना पावरफुल कुंडली में बैठा है। सिंपल बात है, इजी क्लियर ये बात। 7 पॉइंट क्लियर है, 7 पॉइंट आसान है, कोई दिक्कत इसमें? हाँ ना, मे बी मे नॉट बी। यस सर। कोई भी बोले जिसको क्लियर नहीं है। अनुजा जी, हेमलता जी, हेमलता जी आप तो रिपीट कर रहे हो तो यू मस्ट हैव क्लियर, कोई इशू नहीं होना चाहिए। देवेंद्र जी, अनुराधा जी, यू आर डूइंग फर्स्ट टाइम। यस सर, ठीक है। ऑलराइट, थैंक यू। क्लियर है सर। पीयूष जी, क्लियर है सर, क्लियर। फेयर एनफ। तो ये सर, हो गए जी। ये जो आपने सर मित्र और शत्रु का बताया सर, इनका ये फलित के अंदर सर इसका इम्पैक्ट पड़ता है सर? जी ये बिल्कुल फलित पड़ेगा। का इम्पैक्ट यस यस, वहां पे मतलब ये काम आएंगे सारे, मतलब सारे काम शत्रु। आएंगे। ये तभी तो ग्रामर अच्छा, की बात कर रहे हैं हम कि सारे काम आएंगे ये। जी अगर ये ग्रामर काम नहीं आ रही होती तो फिर हम करते ही नहीं ना। जी जी सर। ठीक है। अब इसमें